के जंतर मंतर पर देखे होंगे कि क्या हुआ। जो जंतर मंतर पर हुआ उससे बढ़कर कहीं बिहार के पटना में कल देखने को मिला। पटना में तो हद ये हुआ कि जो आंदोलनकारी थे उनके बीच से एक भाजपा के नेता झंडा लेकर गुजर रहे थे। हम इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे कि उनके साथ क्या हुआ। बात यहां पर बिहार के शिक्षा मंत्री से कल एक पत्रकार पूछ रहा था कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा है, यानी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की बात हो रही है, उस पर आपका क्या राय है। जो मिथिलेश तिवारी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं कि जंतर मंतर बिहार में नहीं है। शर्म आनी चाहिए बिहार के शिक्षा मंत्री को भी कि उनको बिहार के युवाओं की बात समझ में नहीं आ रहा है, बिहार की स्टूडेंट की बातों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, यानी कहा जाए तो बीजेपी पार्टी से चुनाव जीत करके शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, वो बिहार के शिक्षा मंत्री बने हुए बीजेपी पार्टी से चुनाव जीत करके। क्यों बोलेंगे अपने पार्टी के विरोध में, अपने पार्टी के नेता के विरोध में? जरा सोचिए, दिल्ली के बाद पटना में देखा गया, आए दिन यह आंदोलन धीरे धीरे भयावह रूप लेते जा रहा है। आज सोनम वांगचुक सर का 25वां दिन भूख आंदोलन यानी भूख हड़ताल चल रहा है, लेकिन केंद्र के एक भी नेता हो या मंत्री हो अभी तक उस आंदोलन में सोनम वांगचुक सर से बात करने के लिए तैयार नहीं है, या जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें जाकर के बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो आंदोलन कर रहे हैं उसको तो भाजपा की तरफ से या कहा जाए या अनुभक्तों की तरफ से कहा जाए देशद्रोह कहा जा रहा है, यानी देशद्रोही कहा जा रहा है। अब जरा सोच कर देखो कि जो अपने हक की बात करेगा उसको भी देशद्रोह कहा जा रहा है। अगर अभी जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे भारत के तमाम युवा यानी स्टूडेंट जो कर रहे हैं वो अगर देशद्रोही हैं, तो फिर हमारा जो क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, राजेंद्र लहरी हो, सुखदेव हो, खुदीराम बोस हो, अनेकों क्रांतिकारी थे, वो क्या थे? आपकी नजर में तो वो भी देशद्रोह है। आप 1 मिनट के लिए ही फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, इंस्टा खोलिए, टेलीग्राम खोलिए, चाहे जो भी खोलना है खोलिए, केवल और केवल यही चीज देखने को मिलता है। अब जरा सोच कर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर जो अनभक्त टाइप के लोग हैं वो भी आज धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में है, लेकिन जंतर मंतर पर बिहार में भारत के कई राज्यों से अब आवाज आने लगा है। राज्य की छोड़ दीजिए, अब तो गांव घर से आवाज निकलने लगा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अगर धर्मेंद्र प्रधान के पास अगर थोड़ा भी स्वविवेक होता तो जब 2 दिन 4 दिन यह आंदोलन हुआ था उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे तो स्पष्ट होता है कि वास्तव में धर्मेंद्र प्रधान दोषी है। उसको डर लग रहा है कि दूसरा फिर शिक्षा मंत्री आएगा तो इसके मतलब ये जो नीट पेपर का जो गड़बड़ी हुआ है उसका अगर जांच सही से कराया जाए तो फिर फंसेगा। डर तो ये भी है। लेकिन आज आंदोलनकारी पर कैसे प्रशासन की तरफ से डंडा, आंसू गैस की गोला चलाए जा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, देखें और आगे मतलब आगे भी देखिएगा। तो हम कल भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं कि अब अधिकार मांगने से नहीं मिलने वाला है, अधिकार छीनने से मिलता है। और वही हो रहा है कि एक कॉकरोच पार्टी, जो कॉकरोच पार्टी कहा जाए सीजेपी, ओकर जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनके ऊपर भी कई लोग, अब देखिएगा हम एक महिला का मतलब ये वीडियो में महिला का एक लगा देंगे पोस्ट, उसमें वो कहती है कि अभिजीत दीपके पर एनएसए का धारा लगना चाहिए। आपको पता है ना कि एनएसए क्या है? एनएसए देशद्रोही मुकदमा होता है, यानी आप अगर देश के विरोध में बोलिएगा या किसी तरह की ऐसा मतलब क्रियाकलाप कीजिएगा जिससे देश की हानि पहुंचे, तब जाकर के आप पर एनएसए लगता है। लेकिन क्या किए हैं अभिजीत दीपके या क्या किए हैं सोनम वांगचुक सर, या चाहे जो भी आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो रोड में कर रहे हैं आंदोलन, क्या अपना अधिकार मांगना देशद्रोह होता है? आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आप लोग का क्या विचार है कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।